Hello everyone. In this lecture, we will learn how to revise all the 22 schedule languages that are mentioned in the 8th schedule of the Indian Constitution. तो आप इस सिनेरियो के अंदर देख सकते हैं कि आपके सामने दो सवाल दिख रहे हैं, ठीक है। पहला सवाल तो ये है कि भाई काका कहाँ हैं, जिसका जवाब है काका जी गुप्त बंगले में सो रहे हैं। और दूसरा सवाल है कि आप में से कौन बड़ा संत है, तो इसका जवाब है कि मैं संत बड़ो सीमा कोनी, ठीक है। सीमा कोनी मैं संत बड़ो। आप ये सिनेरियो याद रखना, इससे अपन ना सारी लैंग्वेजेस याद कर लेंगे। पर उससे पहले अपन आते हैं अपनी लैंग्वेजेस पर। कितनी लैंग्वेजेस हैं, क्या क्या है इसके बारे में जो डिटेल्स वो है, ठीक है। टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, मराठी, उर्दू, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत। ये 14 लैंग्वेजेस जो भी हैं, ये 14 लैंग्वेजेस, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट हैं, ठीक है। सिंस 1950 जब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब से ये अपनी शेड्यूल लैंग्वेजेस के रूप में 8th शेड्यूल में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने 8 लैंग्वेजेस का एडिशन करा है इन शेड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर, मतलब 14 + 8 = 22, ठीक है। सबसे पहली लैंग्वेज अपन ने ऐड करी वो है सिंधी। 1967 के अंदर अपन ने 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इस लैंग्वेज को ऐड करा। उसके बाद में नेक्स्ट जो 3 है उसको ऐड करा अपन ने 1992 वाया 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये ध्यान रखना, अगर आप पहली याद कर लेते हो कि भाई 1967 में हुआ और 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो 7 का पीछे वाला 7 उठा के, फर्स्ट का पीछे वाला 1 उठा के यहाँ पे 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगली जो 3 लैंग्वेजेस हैं वो 1992 के अंदर 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अपन ने ऐड करी, ठीक है। उसके बाद में अगर आप ये 92 याद रख लेते हो तो यहाँ से 92 और कनेक्ट हो जाएगा। तो अगली बार जब अपन ने 2003 और 2004 के अंदर, मतलब इफ़ यू कैन सी 2003 के अंदर ये एक्ट पास हुआ था और इसको इम्प्लीमेंट 2004 के अंदर करा था। इस वजह से मैंने यहाँ पे 2003 और 2004 दोनों लिखे हैं, ठीक है। वाया 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अपन ने 4 और नई लैंग्वेजेस को ऐड कर दिया। ये 4 लैंग्वेजेस कौन सी हैं? बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। तो सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी, these are 8 languages which are added after the 1950s, okay. So of these 14 were initially included in the constitution. Sindhi language was added in 1967. Thereafter 3 more languages which are Konkani, Manipuri, Nepali were included in 1992 and subsequently Bodo, Dogri, Maithili, Santhali were added in 2004. Okay. अब आप ये समझ गए होंगे सिनेरियो क्या चल रहा है, कैसे अपन ने ऐड करी है। अब अगर ये 14 लैंग्वेजेस मेरे को याद रखनी है और ये सारी मुझे ऑर्डर में याद रखनी है, क्योंकि अगर आपको पूछ ले कि भाई डोगरी कब ऐड करी या फिर इनमें से लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, मान लो मैंने 4 लैंग्वेजेस दे दी, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली एंड बोडो, और फिर मैंने आपको पूछ लिया कि भाई लेटेस्ट एडिशन कौन सा है लैंग्वेज के अंदर, तो आपको आंसर देना है बोडो। तो इसके लिए आपको सीक्वेंस में याद होना जरूरी है। तो सीक्वेंस को याद करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली 14 को याद करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट 4 को याद करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट 4 को याद करेंगे, ठीक है। इनको याद रखने के लिए ये एक निमोनिक्स बनाया है, मैंने भी अपने सर से सीखा था। सबसे पहले ऊपर वाली 14 को याद करने के लिए है, उस गुप्त बंगले में मारा काका होता है। मेरा काका भी आप समझ सकते हो, ये मारा मतलब एक राजस्थानी शब्द है मारवाड़ी का, उससे क्या ना एकदम सही कनेक्ट होगा, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो आप ये याद रख लो, उस गुप्त बंगले में मेरे काका होते हैं, ठीक है। और उसके अगला जो है वो है सीमा कोनी मैं संत बड़ो, मतलब सीमा बड़ी संत नहीं है, मैं हूँ संत बड़ा, ठीक है। तो ये एक पूरा सेंटेंस हो गया जो कि अपनी जो एडिशंस है उनको याद कर लेगा। इसमें सी पहला एडिशन है, माँ कोनी वो सेकंड एडिशन है, और ये वाला है मैं संत बड़ो ये थर्ड एडिशन है, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए अपन फिर से वहीं पे आते हैं इन सवालों पर। तो उस गुप्त बंगले में कौन सो रहे हैं? मेरे काका जी सो रहे हैं, ठीक है, होता है। एंड सीमा और मैं में से कौन बड़ा संत है? भाई मैं बड़ा है तो मैं बड़ा संत हूँ, ठीक है। तो इसको याद करते हैं अपन कैसे, ऐसे। तो उस गुप्त बंगले में मेरे काका होता है, मेरा काका होता है, ठीक है। उससे याद रखना उर्दू, संस्कृत।
जी यू गुजराती, पी पंजाबी, टी तेलुगु, ठीक है। बंगले बंगाली, मैं मलयाली, एम ए टी एच आई, ठीक है। मारा मतलब MARA, मारा मेरा, तो मराठी हो गया, ठीक है। काका, काका में आ गया कश्मीरी और कन्नड़, HOTA, एच में आ गया हिंदी, ओ में आ गया ओडिया, टी में आ गया तमिल एंड ए में आ गया असम। अब ये है एक्स्ट्रा था, ठीक है। अगर आप ये जब लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 14 कहाँ पे होगी। 14 होगी तो अपना पहला जो सेंटेंस है उसका काम हो गया पूरा। उसके बाद में अपना आता है सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस के अंदर है सीमा कोनी मैं संत बड़ो। सीमा कोनी मैं हूँ जो संत बड़ा है, ठीक है। तो इसमें अंदर सी माँ को नी मैं संत बड़ो, ठीक है। तो सी से याद रख लेना सिंधी, म से याद रख लेना मणिपुरी, को से याद रख लेना कोंकणी, ने से याद रख लेना नेपाली, मैं से याद रख लेना मैथिली, संत से याद रख लेना संथाली, बो से याद रख लेना बोडो और डी से याद रख लेना डोगरी। बस ये 2 सेंटेंस आपको याद रखने हैं और आपकी जो 8 शेड्यूल के अंदर जितनी भी 22 लैंग्वेजेस हैं वो आपके मुंह पर याद रहेगी। और मुंह पे याद रखने का मतलब ये है कि आपके अगर रिलेटेड शेड्यूल लैंग्वेजेस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेटली आंसर पता होगा उसका। अब इसमें ये याद रखना कि ये ऊपर वाली जो सेंटेंस से बनी 14 लैंग्वेजेस ये 1950 में ऐड करी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, ओरिजिनल लैंग्वेजेस, ठीक है। और उसके बाद में ये लेटेस्ट एडिशंस हैं। लेटेस्ट एडिशन के अंदर सिंधी सबसे पहले करा गया था 67 के अंदर, वाया कौन सा अमेंडमेंट, 21st सेंचुरी में अपन है तो 21st अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। फिर उसके बाद में ये 3 और लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी। ये कौन से थ्रू करी गई थी, 67 और 21st का 7 यहाँ से ले लिया और ये यहाँ से ले लिया, तो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये ऐड करी गई थी, ठीक है। कब हुआ था, 1992 के अंदर। अब इस 1992 का 92 ले लिया और ये जो मैं संत बड़ा है ये वाला अमेंडमेंट 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। ये 1992 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 2004 से याद रखना। 3 भी आए तो भी ठीक है, 4 आए तो भी ठीक है, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द शेड्यूल लैंग्वेजेस। अब आपको मुझे लगता है कि सारी लैंग्वेजेस मुंह पे याद होगी विद देयर डेट्स, विद द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, विद द लेटेस्ट एंड द ओरिजिनल लैंग्वेजेस, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो शायद इन सीक्वेंस को याद करके आप आराम से सोल्व कर सकते हो। थैंक यू गाइस, इट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर।